अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं बुलंद आवाज। आज गणतंत्र दिवस के मौके पर मैं आपसे कोई नारा नहीं पूछ रही, ना ही कोई पार्टी का नाम लेने जा रही हूँ। मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती हूँ, अगर आज भारत के हर नागरिक के सामने निर्भीकता का स्केल रख दिया जाए तो आप खुद को इस स्केल पर कहाँ रखेंगे? और यहीं से सबसे पहला सवाल पैदा होता है, क्या ऐसा कोई स्केल होता भी है? हम जीडीपी का स्केल जानते हैं, हैप्पीनेस इंडेक्स का भी जानते हैं, लेकिन नागरिकों की निर्भीकता कभी नापने की कोशिश क्यों नहीं हुई? क्या हम ये नहीं जान पा रहे हैं कि जब पावर गलत दिशा में जाए, जब इंस्टीट्यूशन पर प्रेशर आए तो नागरिक रिएक्ट कैसे करते हैं? सवाल ये नहीं कि देश में सब कुछ परफेक्ट है या नहीं, सवाल ये है जब गलत होता है तब हम क्या करते हैं? बोलते हैं, चुप रहते हैं या फिर भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं? दुनिया के कुछ देशों में हाल ही में कुछ ऐसा मूवमेंट आया जहां उनके लीडर ने अपनी बात रखी। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने इंटरनेशनल लेवल पर अपना स्टैंड रखा। फ्रांस, ब्रिटिश जैसे देशों के लीडर ने अपने पॉइंट रखने में हिचकिचाहट नहीं दिखाई। यहाँ सवाल किसी देश के दुश्मनी का नहीं है। डिप्लोमेटिक का मतलब लड़ाई नहीं होती, लेकिन डिप्लोमेटिक का मतलब पूरी तरह चुप रहना भी नहीं होता। सवाल सिर्फ इतना है, क्या हम अपनी बात शांत, संभावित और डिग्निटी के साथ कह पा रहे हैं? अब बात सिर्फ लीडरशिप की नहीं है, बात हम नागरिकों की भी है। आज भी देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी खबरें आती हैं जहां भीड़ किसी एक व्यक्ति पर टूट पड़ती है, कभी धर्म के नाम पर, कभी अफवाहों के नाम पर, कभी पहचान के नाम पर, और बाकी लोग ज्यादातर चुप। सवाल ये नहीं है कि आप लड़ने जाते हैं या नहीं, सवाल ये है, क्या आप गलत को गलत कह पाते हैं? क्या आप इतना बोल पाते हैं कि ये ठीक नहीं है? कॉन्स्टिट्यूशन हमें बोलने का हक देता है, लेकिन हक होना और उसे यूज करने के बीच एक चीज होती है, डर। डर पुलिस का, डर सिस्टम का, डर सोसाइटी का। जब कॉमेडी लिखना, बोलना सब रिस्क लगने लगे तो समझ जाना चाहिए कि निर्भीकता कम हो रही है, और जब निर्भीकता कम होती है तो डेमोक्रेसी सिर्फ कागज पर रह जाती है। हमारे देश में बहुत से जज, जर्नलिस्ट, ऑफिसर ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने प्रेशर के बावजूद अपना काम किया, लेकिन हम अक्सर उनकी हिम्मत को सेलिब्रेट नहीं करते। हम बच्चों की ब्रेवरी को ताली देते हैं, लेकिन सिस्टम के सामने खड़े होने वालों को अक्सर तन्हा छोड़ देते हैं। क्या ये भी निर्भीकता का स्केल का हिस्सा नहीं होना चाहिए? गांधी जी ने कभी खुद को कमजोर नहीं कहा, उनका मैसेज बहुत सिंपल था, डरो मत, डराओ मत, नफरत छोड़ दो। ये कोई इमोशनल स्लोगन नहीं था, ये एक पॉलिटिकल और मोरल स्ट्रैटेजी थी। उनका मानना था जब नागरिक अपने डर से आजाद होता है तो सबसे बड़ी पावर वहीं पैदा होती है। तो आज गणतंत्र दिवस पर मैं कोई वेक्टर नहीं दे रही हूं, मैं सिर्फ आपके सामने एक इमेजिनरी स्केल रख रही हूं। इस स्केल के एक तरफ लिखा है निर्भीकता, दूसरी तरफ दब्बूपन और बीच में भीड़। अब आप खुद सोचिए आप कहां खड़े हैं, और अगर आपको लगता है कि इस देश को बेहतर बनाना है तो शायद सबसे पहले काम है अपने अंदर के डर को पहचानना, क्योंकि बिना निर्भीकता नागरिक के कोई भी संविधान लंबा सफर नहीं तय कर सकता। अगर आपको लगता है ये सवाल जरूरी है तो वीडियो को शेयर करिए, कमेंट में लिखिए आपके लिए निर्भीकता होने का मतलब क्या है।
डिस्कशन से ही डेमोक्रेसी जिंदा रहती है। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि सारी अपडेट मिले आपको सबसे पहले। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।